टीम आपने देखी है, सब कुछ देखा है, लेकिन एक नाम 18वां नाम है जिसको लेके सबसे ज्यादा चर्चा है, वो है संजू सैमसन एज अ बैकअप। 18वें नाम की जरूरत क्यों पड़ी? संजू सैमसन को इसलिए लिया गया भाई क्योंकि आपको ये पता आवाज है करिए। कि आपके जो आवाज आ रही है मेरी, हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है। संजू सैमसन को इसलिए लिया गया है क्योंकि केएल राहुल का निगल है। केएल राहुल अभी पूरी तरीके से फिट नहीं है, श्रेयस अय्यर आपके पूरी तरीके से फिट है, केएल राहुल का निगल है, शायद वो पहले गेम में आपको ना खेलते हुए दिखाई दे। कोशिश ये हो रही है कि उनको आप जल्दी से जल्दी फिट कर लें, और अगर वो इस अभियान में जो है बीसीसीआई और उसकी टीम पूरी तरीके से सही हो जाती है, कामयाब हो जाती है, तो आपको संजू सैमसन नहीं खेलते हुए दिखेंगे। संजू सैमसन एक आपका बैकअप ओपनर, ये खाना पूर्ति तो नहीं है सब, मतलब सोशल मीडिया से बचने के लिए? नहीं 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 नहीं, सोशल मीडिया से बचने के लिए नहीं है, क्योंकि ये केएल राहुल की इंजरी का मसला है। उनको निगल हुआ है और उनको रिसेंट डेज में ही ये निगल हुआ है, जो अजीत अग्रकर ने अपने स्टेटमेंट में बताया भी है। तो इस वजह से संजू सैमसन वहां पर है, अदरवाइज संजू सैमसन नहीं होने थे वहां। लेकिन भैया सवाल तो ये भी है कि अगर संजू सैमसन को आप 18वें मेंबर्स के रूप में रख रहे हो टीम में, ट्रेवलिंग रिजर्व के रूप में, तिलक वर्मा स्काई की क्या ही परफॉर्मेंस है कि आपने सीधा 17 की टीम में उन्हें शामिल कर लिया? कोई आपकी टीम में ऑफ स्पिनर नजर नहीं आ रहा, कोई आपकी टीम में लेग स्पिनर नजर नहीं आ रहा। दो स्पिनर आपके कौन से खेलेंगे? आप बताइए, दो स्पिनर आपके कौन से खेलेंगे? कुलदीप और जड्डू को रखोगे आप अक्षर पटेल के लिए? ये लोग बहुत बढ़िया बिलीफ रख रहे हैं। रोहित शर्मा ने अक्षर पटेल को लेकर के बात कही है कि पिछले 1-1.5 साल में अगर आप उनकी परफॉर्मेंस देखो, और सही बात भी है, इस बार का वेस्ट इंडीज टूर अगर आप अक्षर पटेल का छोड़ दो तो इस बार का वेस्ट इंडीज टूर अच्छा नहीं गया, लेकिन पिछली बार का आप उनका वेस्ट इंडीज टूर देखिए, और बैटिंग से किया था वहां पे। बैटिंग से भी, बॉलिंग से भी आप उनकी परफॉर्मेंस नजरअंदाज नहीं कर सकते। आईपीएल में भी उनकी परफॉर्मेंस रही है। प्लस ये याद रखिए कि ये टीम बैटिंग में डेप्थ मांगती है। इस टीम को चाहिए कि भाई 7-8 नंबर तक बल्लेबाजी, 7 तो हो ही, बाकी टीमों को आप देखो 9-9, 10-10 नंबर तक बल्लेबाजी कर रही है। आप इस टीम को चाहते हो कि 9-10 भी ना मिले, लेकिन कम से कम 8 नंबर तक आपके पास बल्लेबाजी हो। इसीलिए आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे, एक होगा अक्षर पटेल के रूप में, एक होगा शार्दुल ठाकुर के रूप में। जहां आपको लगेगा कि स्पिन अच्छा कर रही है वहां पर, और भूलिए मत कि ड्यू का सिचुएशन होगा। हाँ, ड्यू पड़ेगी तो आपको ज्यादा बैक अपने फास्ट बॉलर्स को करना पड़ेगा, ना कि अपने स्पिनर्स को करना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। और देखिए, अभी सबसे बड़ी बात ये है कि आप इस पूरे के पूरे जो एशिया कप का स्क्वाड आपका चुना गया है ना, इसमें अभी आपको इन खिलाड़ियों की फिटनेस को देखना है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको अभी चीजों को, अभी तो आपको बताया गया है कि भाई फिट है, लेकिन अगर ये फिटनेस पूरी तरीके से अटेन कर चुके हैं, अब आपका एक कैंप होगा अल्लूर में, आपका एक कैंप होगा, वहां पर जाकर आप देखोगे, फिर आप एशिया कप में देखोगे। वरना आपको बैकअप ऑप्शंस के रूप में तैयारी अपनी पूरी रखनी पड़ेगी। आप बस इस तरीके से नहीं जा सकते हो कि भाई ये हमारी जो है वो वर्ल्ड कप की भी, क्योंकि रोहित शर्मा से आज पूछा गया, उन्होंने साफ तौर पर कहा मैं खुश उस दिन होऊंगा जिस दिन जब मैं मैच डे पे अपनी 11 देखूंगा और मेरे को वो सारे के सारे खिलाड़ी मिलेंगे जो मैंने सोचे थे। तो इसका मतलब अभी भी डाउट्स हैं। और रोहित शर्मा, जिसे कहते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, उन्हें पिछले वर्ल्ड कप का पता है भाई, उन्हें सारी चीजें पता है। बस मुझे डिसअपॉइंटमेंट ये लगा कि एक बार फिर यूजी चहल को लेकर के इन्होंने ये बोल दिया हमारे कॉम्बिनेशन में फिट नहीं हो पा रहे हैं। नहीं, लेकिन उन्होंने ये भी तो बोला है रोहित कि अभी ये वर्ल्ड कप की टीम नहीं है, ये एशिया कप की टीम है। यूजी के लिए अभी खुले हैं दरवाजे, सबके लिए खुले हैं दरवाजे, मतलब कि चॉप एंड चेंज बहुत ज्यादा होंगे एशिया कप के बाद। सुनील, इन सब चीजों का मतलब हम जानते हैं, ये सब बेकार की, मतलब कहने की बातें हैं बस, कहने वाली बात। हाँ, ये सब कहने वाली बात। लेकिन भैया मुझे आप सिर्फ इतना बताइए, आपकी टीम में कोई ऑफ स्पिनर नहीं है, आपकी टीम में कोई लेग स्पिनर नहीं है, आपको पता यही टीम आपको लगभग वर्ल्ड कप में मिलने वाली है कि जिस दिन आपको 3 स्पिनर खिलाने पड़ जाए, जिस दिन आपको लगेगा कि होगा ना आपके पास, अक्षर पटेल तो है आपके पास, रविंद्र जडेजा भी एक ही तरीके का बॉलर है और अक्षर पटेल भी एक ही तरीके का बॉलर है, कोई अंतर नहीं है वहां पर। और रही बात अक्षर पटेल की, बैटिंग से उसकी 18 की एवरेज है, वहां पर जो हम बात करते हैं बॉलिंग में भी ऐसा नहीं, बहुत अच्छा करके दिखा दिया उसने। तो सवाल अक्षर पटेल पर भी है। परफॉर्मेंस देखो ना, पिछले 1-1.5 साल की परफॉर्मेंस देखो, आपको अक्षर पटेल इतना बुरा नहीं लगेगा जितना आप बता, मतलब इतना अच्छा भी नहीं है, इतना अच्छा भी नहीं कि आप बोल सको कि यार बहुत तगड़ा उसने कर दिया। आपके पास ऑप्शंस क्या है? आप एज एन ऑफ स्पिनर किसको, अश्विन को वापस लाना चाहोगे? वॉशिंगटन सुंदर को आप ला सकते? नहीं, मैं तो चाहता कि वहां पर यूजी चहल होते आपकी एक टीम में। कोई नहीं, आपके दोनों एक जैसे खेल जाते, क्या दिक्कत है? मैं वॉशिंगटन की तरह खेल जाते। वॉशिंगटन रवि अश्विन की बात नहीं कर रहा, मैं तो यूजी को चाहता था। यूजी अब बिश्नोई होता आपकी टीम में। टीम मैनेजमेंट ने यूजी के सामने जो खिलाड़ी को कंपटीशन में रखा है उसका नाम है कुलदीप यादव।
तो कुलदीप यादव और यूजी चहल में इस समय पे यूजी चहल आगे निकल रहे हैं। उस बात पर मैं भी मानता हूं कि दोनों साथ में खेल सकते हैं। टीम मैनेजमेंट नहीं मान रहा है इस बात को, उनकी अपनी अलग सोच है। वो चाहते हैं कि भाई एक ऑफ स्पिनर आ जाए आपके पास इन टर्म्स ऑफ अक्षर पटेल, जो आपको बैटिंग भी दे सके। जडेजा वहां पर ऑलरेडी, लेकिन भैया मैं ये तो कंफर्म है कि अक्षर पटेल भी आपके प्लेइंग 11 में जगह नहीं बना पाएंगे। अक्षर पटेल भी आपका प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं रहने वाले, और ना ही शार्दुल ठाकुर आपको हिस्सा रहने वाले हैं। कंडीशंस के लिहाज से राहुल, आप सारी चीजें कंडीशंस के लिहाज से देखोगे। आप ये देखोगे कि भाई कंडीशंस कहाँ किस तरह की है। जहां पर आपको ये लगेगा कि आपको एक एडिशनल स्पिनर खिलाना है, वहां पर आप अक्षर पटेल को ले आओगे। चेन्नई में क्यों नहीं ला सकते आप? ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आप अक्षर पटेल को लेकर आ सकते हो। लखनऊ के ग्राउंड पे आप अक्षर पटेल को लेकर आ सकते हो। तो पुणे के ग्राउंड पे आप अक्षर पटेल को खिला सकते हो। तो ये सारी की सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। मैं अभी भी इस बात को कह रहा हूँ कि यूजी चहल और वॉशिंगटन सुंदर को आप देख सकते थे, चहल और कुलदीप को आप साथ में खिला सकते हो। वॉशिंगटन, तिलक वर्मा को भी आपने एशियन गेम्स से फ्लाई करवाना है ना इधर, क्योंकि तिलक वर्मा का नाम तो एशियन गेम्स के स्क्वाड में था। अब आप तिलक वर्मा का नाम एशियन गेम्स से हटाकर इधर लाओगे अपने। नहीं भैया, जो आपका ये एशिया कप की टीम है, ये आपकी वर्ल्ड कप की टीम नहीं है। और जब आपका एशियन गेम्स के मैचेस है वो आपके वर्ल्ड कप से वहां पर भिड़ रहे, अभी कोई दिक्कत नहीं वहां पर उन्हें। तो अगर तिलक वर्मा आपके वर्ल्ड कप की टीम में नहीं होंगे तो वो एशियन गेम्स खेल सकते हैं, क्योंकि आपके 18 प्लेयर है। आपको वर्ल्ड कप के लिए तो 15 प्लेयर की टीम देनी है ना, तो 3 प्लेयर आपके बाहर जाएंगे अभी इस टीम से। 3 कौन हो गए, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। वो सही बात है आपकी, लेकिन मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ राहुल, कि ये टीम तब जबकि आप ये देखते हो कि तिलक वर्मा वर्ल्ड कप स्कीम ऑफ थिंग्स में भी है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर 17+1 संजू को आप रोहित भाई को बड़ा कर दो, तो मैं ये साफ तौर पर कह सकता हूँ कि चाहे तिलक वर्मा हो बीच वाला या फिर चाहे हम एक एक्स्ट्रा बॉलर की बात करें, वो आपका माइनस होगा ही होगा, क्योंकि वर्ल्ड कप का स्क्वाड 15 का होगा। वर्ल्ड कप का स्क्वाड आपको 17 का नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपने जो 2 एक्स्ट्रा नाम लेकर आए हो, खासतौर पर तिलक वर्मा को लेकर के कह रहा हूँ कि तिलक को आपको देखना पड़ेगा। हालांकि आज उनसे पूछा भी गया, अजीत अग्रकर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा भी गया कि आप किस तरीके से देखते हो, क्या एक पोटेंशियल चांस है उनका वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट होने का? तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भाई उस खिलाड़ी, और सबसे बड़ी बात उन्होंने जाते जाते जब अपना जवाब खत्म किया ना, उन्होंने कह दिया कि वो खब्बा मतलब लेफ्ट हैंडर भी है। तो मतलब टीम इंडिया के अभी भी जहन में ये चल रहा है कि मिडिल ऑर्डर में अगर हमें कोई लेफ्ट हैंडर मिल जाए, क्योंकि अगर आप इस टीम को देखोगे इसमें कोई लेफ्टी नहीं है। जड्डू आता है नीचे, बीच में अगर आप ईशान किशन को ना खिलाओ तो फिर आपके पास और कोई ऐसा खब्बा बल्लेबाज नहीं है। लेकिन भैया मेरा एक सवाल अभी आपसे है कि जिस तरीके से बताया गया है केएल राहुल को वहां पर निगल है, अगर पहला मैच आपको 2 तारीख को पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलना है, केएल राहुल उस मैच में नहीं खेलते हैं, तो आपके ईशान किशन ही खेलेंगे फिर उस मैच में संजू। और जबकि बोला गया है कि ईशान किशन आपके सिर्फ बैकअप ओपनर है और संजू सैमसन राहुल के बैकअप है, तो उस दिन आपका कौन खेलेगा? इसका मतलब आप ईशान किशन को मिडिल ऑर्डर बैटर नहीं देख रहे हो भाई। संजू खेलेंगे ना, यानी मतलब ये है कि संजू खेलेंगे। लेकिन भैया वो तो ट्रैवलिंग में है ना, क्या आप टीम में खिला सकते हैं फिर उन्हें? क्योंकि वो तो ट्रैवलिंग रिजर्व में 17 में तो नहीं है भाई, इसीलिए तो ले जा रहे हो आप बैकअप से जो है वो टीम में ले आओगे यार। आप देखो, आप अभी वेट कर रहे हो कि केएल राहुल का निगल कितना ज्यादा खींचता है। क्या उनका एग्रीवेट इंजरी इतनी ज्यादा तो नहीं हो जाएगी कि वर्ल्ड कप पर असर पड़ जाए वो चीज? और देखो, केएल राहुल पर अजीत अग्रकर ने साफ तौर पर कहा है कि खेलेंगे तो एज अ बैटर कीपर के कॉम्बिनेशन पे खेलेंगे, एज अ बैटर नहीं खेलेंगे केएल राहुल। जो हमारी पिछले दिनों चर्चा भी हो रही थी, आकाश भी कह रहे थे, आप और हम भी चर्चा कर रहे थे कि क्यों ना केएल राहुल को एज अ बैटर खिला लो, क्योंकि वो एज अ बैटर भी उतना ही पोटेंशियल रखता है। ऐसा तो है नहीं कि अगर आप केएल राहुल माइनस विकेट कीपर खिलाओ उन्हें तो वो बैटिंग में बिल्कुल ही कुछ नहीं कर सकते, ऐसा तो नहीं है। He can win you matches with the bat also। तो उसके अलावा अगर आप सारी की सारी चीजें देखोगे तो आपको 2 चीजें पता चलेंगी। एक ये कि अगर वो ये कह रहे हैं कि संजू को हम बैकअप ले गए इन दी प्रेजेंस ऑफ ईशान किशन, तो आप ये करना चाह रहे हो कि ईशान किशन को आप मिडिल ऑर्डर बैट करते हुए नहीं देख रहे हो, जो हमारी पहले से चर्चा थी। न्यूजीलैंड सीरीज याद करो, न्यूजीलैंड सीरीज में हमने ये देखा था कि उन्होंने जब टॉप की जगह पे मिडिल ऑर्डर पे आकर बैटिंग करी थी, वो परफॉर्म नहीं कर पाए थे। संजू ने परफॉर्मेंस की है वहां पे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि संजू का स्क्वाड में आना, आप ये मत समझो कि सिर्फ क्राउड को शांत करने के लिए रखा गया है या वो हल्ला ना हो इसलिए रखा गया है। देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड संजू सैमसन, और वो लॉजिक साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि कोई लॉजिक नहीं है, आप मिडिल ऑर्डर पे उन्हें खिला, सारे लॉजिक धरे के धरे रह जाएंगे। आप भी यही हो, आप देख लेना, कोई लॉजिक नहीं है। ये बस इसलिए है, खाना पूर्ति है कि लोग हल्ला मचाएंगे, संजू नहीं है, संजू नहीं है, ओडीआई में 50+ एवरेज है, संजू नहीं है। तो ये सब बोलने वाली बात है जो मुझे लग रहा है।
नहीं नहीं, जिस तरीके से रोहित भैया भी कह रहे हैं, आप आपकी बात से देखिएगा, बिल्कुल भैया मैं आप सहमत देखिएगा, हूं तो कि अगर केएल राहुल नहीं खेलेंगे तो संजू ही खेलते हुए आपको वहां पर दिखाई देंगे। और वो अच्छी बात भी है कि संजू आपके वहां पर है, क्योंकि 4-5 पर संजू ने करके दिखाया है, 50-55 की एवरेज है। और जो इन्होंने सवालों का जवाब भी दिया कि ईशान किशन आपके बैकअप ओपनर है। वेस्ट इंडीज की सीरीज में आप उनकी परफॉर्मेंस देखो, साउथ अफ्रीका की सीरीज में बिल्कुल, आप उनकी देख ली, performance देख ली। देखो, जिम्बाब्वे में आप उनकी परफॉर्मेंस देखो, उन्होंने मिडिल ऑर्डर में जिस तरह की बल्लेबाजी की है, आपको ऐसे बल्लेबाज कम मिलेंगे भाई। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पिछले 3-4 सालों में जो जो केएल का परफॉर्मेंस वहां पर रहा है, या फिर जो संजू का परफॉर्मेंस रहा है, संजू की भी वेस्ट इंडीज सीरीज देख लो, संजू की साउथ अफ्रीका सीरीज देख लो, संजू की जिम्बाब्वे सीरीज देख लो, संजू ने 80 भी मारा हुआ है, फिनिश भी किया हुआ है मैच। आपको याद होगा वेस्ट इंडीज में जब दीपक हुड्डा स्ट्रगल कर रहा था 6-7 हाँ, याद है। सैमसन रन बना रहा था आपके लिए पिछले साल यार। लेकिन तो भैया ऐसा मुझे ये नहीं है कि बताइए, जस्ट जो अजीत अगरकर, रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, मुझे तो काफी अच्छा कॉन्फिडेंस उसमें नजर भी आ रहा था। और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा था कि सारे सवालों के जवाब उनके पास है। आज आप कुछ भी पूछ लो, उनके पास सवालों के जवाब सारे हैं। भाई रोहित शर्मा आज मूड में थे पूरे। रोहित शर्मा ने वही मजेदार, तो माहौल बताइए वहां का क्या माहौल था? माहौल बढ़िया था यार। रोहित शर्मा लुकिंग गुड। अजीत अगरकर से ज्यादा जवाब उन्होंने ही दिए, क्योंकि अजीत अगरकर ने अभी ज्वाइन किया था। दोनों की कमराडरी भी साफ तौर पर नजर आ रही थी कि भाई दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ उन्होंने डिस्कशन किया हुआ है। वेस्ट इंडीज में क्योंकि लंबी इंटरेक्शन चली थी तीनों की। राहुल द्रविड़ भी यहाँ मौजूद है। राहुल द्रविड़ मेरे ख्याल से कल रात यहाँ कल पहुंच गए थे। और रोहित शर्मा को क्योंकि आज निकलना भी है, क्योंकि शाम को जो है मेरे ख्याल से मुंबई में सीएट अवार्ड फंक्शंस हैं। जय शाह यहाँ पर मौजूद थे, आपने तस्वीर भी दिखाई होगी शायद दोस्तों को, दिखाई थी। तो जय शाह भी यहाँ पर थे और हम भी थे। सवाल पूछने का मौका तो नहीं मिला क्योंकि मैंने हैंड रेज किया था, लेकिन हालांकि मैं बैटिंग डेप्थ के बारे में पूछना चाहता था कि मुझे रोहित से ये जानना था कि आप बैटिंग डेप्थ पर भी उतना ही फोकस करना चाहते हो जितना पिछले साल आपने वर्ल्ड कप में किया था, कि भाई आप चाहते हो कि 8 नंबर पर भी एक बैटर खेले। लेकिन कहीं ना कहीं उसका जवाब मुझे मिल गया इधर उधर के सवालों के जवाबों में कि हाँ, इस बार भी टीम इंडिया बहुत ज्यादा ये देखना चाहती है कि आपकी बैटिंग में डेप्थ कितनी है। तो आप अगर वही सारी की सारी चीजें देखेंगे जो हमने 2022 में ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप में देखी, कि आप एक 8 नंबर पर खिलाड़ी खिलाना चाहते हो, तो आई थिंक ज्यादा हैरान मत होइएगा उस हिसाब से। तो वो चीज थी। ओवरऑल सब कुछ सही लगा। लेकिन देखो यार राहुल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो मैंने ट्वीट भी किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कुछ निकल कर नहीं आता है उस तरीके से। आपको ज्यादा से ज्यादा क्या पता चला इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? ये पता चला कि श्रेयस अय्यर फिट है और केएल राहुल का थोड़ा सा निकल। स्काई के लिए किसी ने सवाल पूछा कि वाई स्काई इन द ओडीआई? स्काई के लिए कोई सवाल नहीं था। स्काई क्यों नहीं पूछा ये सवाल? अब यार इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं, मैं आपसे बोल नहीं रहा, क्योंकि भाई ये सवाल तो बनता है कि भाई ओडीआई में उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। वैसे भाई ये सवाल बनता था कि जब स्काई की ओडीआई में परफॉर्मेंस नहीं है, तो देखो बीसीसीआई की एक तो बात है कि सिलेक्टेड लोगों को ही सवाल पूछने का वहां पर मौका मिलता है। क्या मैंने कल ही बताया था आपको। ऐसा नहीं था। सवाल पूछने दिए जा रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। सवाल सबने काफी लोगों ने पूछा। आधे घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। आधे घंटे की अमूमन तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। लेकिन भैया चलो बीसीसीआई थोड़ा लेट आया, पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। वहां पर कुछ ना कुछ तो निकल कर आता ही है ना, कि खाली ट्वीट कर देने से तो मजा नहीं आता कि ट्वीट कर दिया, टीम बता दी, उससे आप कुछ नहीं पूछ सकते। क्योंकि ठीक है राहुल, आपने देखा अजीत अगरकर, रोहित शर्मा ने ऋषभ पंत पर भी बोला है, रवि अश्विन यूजी पर भी बोला है, तो कुछ तो बोल ही रहे ना, तो कुछ तो निकल कर आ ही रहा है कि भाई चलो इनकी क्या सोच है वहां पर अभी। ये मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर ये जो 2 कुर्सियां रखी हुई है, यहीं पे बैठे हुए थे भाई अजीत अगरकर और रोहित शर्मा। और ये आप पूरा देख सकते हो, पीछे प्रेस का जमावड़ा है। ये पूरा का पूरा है। अब तो खैर खाली हो चुका है क्योंकि आधा घंटा हो चुका है प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म हुए। लेकिन यहाँ पे बैठे हुए थे आपके, पहले यहाँ पे काफी सारी चेयर्स थी। तो ऐसा लग रहा था कि जय शाह भी आएंगे, और अगर जय शाह आते तो फिर आप वर्ल्ड कप शेड्यूल के बारे में जरूर पूछते। वही वर्ल्ड कप शेड्यूल को लेकर के क्या सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं, किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। हैदराबाद की तरफ से शिकायत आई है। हालांकि जो मेरी कुछ जर्नलिस्ट से यहाँ पर बात भी, उन्होंने कहा, राजीव शुक्ला जी ने कह दिया है, और सुनील शायद बेहतर बता पाएंगे, कि भाई जैसा है वैसा ही चलेगा। कोई दिक्कत भैया मैंने कल भी यही बोला था कि भाई जैसा है वो वैसा ही चलेगा। ऐसा नहीं कि पुलिस बोल दे कि भाई नहीं है, आप 9-10 मैचेस को कोई चेंज नजर नहीं आएगा। और भैया वो ना बिना तर्क वाली बात थी जो हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन की थी, उसमें ज्यादा कसूरवार हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन है, ना कि बीसीसीआई। कि भाई जब आपको रीशेड्यूल दिया गया था आप तब बोलते ना, अब आप बोल रहे हो कि हमारे मैचेस आप शिफ्ट कर दो। तो कल भी बोला था कि भाई कोई रीशेड्यूल नहीं होने वाला, जैसा है वैसे ही होगा आपका वर्ल्ड कप। अब
नहीं, उसमें राहुल दो चीज़ें हैं। एक ये कि स्टेट एसोसिएशंस के पास क्या पहले से जानकारी है इस चीज़ की कि उनको बताया गया है इन सारी की सारी चीज़ों के बारे में। ऑब्वियस। दूसरी चीज़ ये कि नहीं, अगर उनमें सारी की सारी चीज़ें होती उस तरीके से तो फिर मेरे ख्याल से आप चीज़ों को बदलता हुआ देखते। आप ये सब चीज़ें नहीं देखते फिर कि भाई स्टेट एसोसिएशन 10 दिन बाद शिकायत कर रही है, स्टेट पुलिस 5 दिन बाद कुछ कह रही है, ये सब फिर आप होता हुआ नहीं देखते। आपको सिंपल सा एक कम्युनिकेशन होता है जो आप सीधी सी बताते कि भाई हम नहीं होस्ट कर पाएंगे। और देखो सॉरी, सिक्योरिटी को लेकर के दिक्कत नहीं है, दिक्कत इस चीज़ को लेकर है कि आप किस तरीके से सारी की सारी चीज़ों को दोबारा तैयार करते हो, क्योंकि बैक टू बैक डेज पे आपको मैचेस खेलने हैं उस लिहाज से। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। लेकिन भैया मुझे आप ये बताइए कि जब आपकी ये तो एशिया कप की टीम है और वर्ल्ड कप की टीम आपके 15 हो गए, अगर आपको वर्ल्ड कप की टीम में 15 चुनने होंगे, 3 किसे बाहर करोगे आप अभी के बेसिस पर, जो 3 प्लेयर आपके बाहर जाएंगे वर्ल्ड कप की टीम से? यार तिलक ही होंगे, एक होंगे तिलक, उसके बाद संजू तो 18वां नाम है ना, 17वां नाम? नहीं, मैं कह रहा हूं संजू की संख्या क्या है? अगर आप अभी आपकी जो टीम दिख रही है एशिया कप की वो 18 प्लेयर्स है आपके, लेकिन वर्ल्ड कप में आपके 15 प्लेयर्स हो गए, तो आप 3 को तो बाहर कर दोगे। तो इसमें से एक तो तिलक वर्मा आपको लग रहे हैं, लेकिन 2 नाम कौन से हो सकते हो? मेरे को मैं पूरी की पूरी टीम बता देता हूँ। श्रेया सर, मेरे को केएल राहुल मिल रहे हैं। अब मैं इतना समझ गया हूँ कि मेरे को ये दोनों मिल रहे हैं। तो मेरे आपके रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अपने केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, उसके बाद कुलदीप यादव, फिर आपके ये बुमराह, शमी और सिराज, शार्दुल। 11 ये हो चुके हैं। अब हाँ, शार्दुल, ईशान किशन प्रसिद्ध और ईशान किशन, ईशान बोल दिया ना मैंने, शार्दुल, हाँ। ईशान, प्रसिद्ध और किशन। एक रह गया, एक प्लेयर रह गया वहां पर, अक्षर पटेल। 4 तो बता दिए, शार्दुल, प्रसिद्ध, ईशान और अपने प्रसिद्ध। 2 बार बोल दिया, 2 बार बोल दिए ना, एक प्लेयर रह गया आपके। जो 11 तो आपने बता दी, 12 आपके शार्दुल हो गए, 13 ईशान हो गए, 14 आपके प्रसिद्ध कृष्णा हो गए, एक नाम रह गया जिसमें अक्षर पटेल, स्काई। इन 2 में से आप एक किसे रखोगे? स्काई नहीं, अक्षर पटेल 15वां नाम, 15वां नाम आपका अक्षर पटेल। अक्षर पटेल तो फिर 3 नाम बाहर हो गए आपके, स्काई, संजू और तिलक वर्ल्ड कप की टीम से। स्काई, संजू और तिलक। हालांकि स्काई पे मुझे लगता है कि मुश्किल है, स्काई / अक्षर ही रखूंगा मैं, क्योंकि स्काई का बाहर जाना बड़ा मुश्किल लग रहा है इस समय पर। वही तो जब भी तो आपसे पूछी हुई है मैंने, क्योंकि टीम मैनेजमेंट पूरी बैकिंग दे रही है स्काई को, और मुझे लगता है कि स्काई का बड़ा मुश्किल है बाहर होना। लेकिन आपके पास तीसरा स्पिनर कोई नहीं होगा फिर उसके बाद। लेकिन आज जिस तरीके से रोहित शर्मा ने अक्षर पटेल के बारे में बात की, ऐसा लग नहीं रहा था कि अक्षर पटेल बाहर हो जाएंगे। और सूर्या के बारे में किसी ने कोई सवाल ही नहीं किया, तो सूर्या के बारे में चर्चा नहीं हो पाई। लेकिन अक्षर पटेल के बारे में जिस तरीके से रोहित ने, और फिर आपके पास कोई ऑफी और लेगी भी नहीं है ना, आपको देखना पड़ेगा। आप अश्विन के नाम पे चर्चा हुई है, ये मुझे पता चला है, अश्विन के नाम पर भैया इन्होंने बोला था रोहित शर्मा ने कि वॉशिंगटन सुंदर, यूजी चहल और आपके रवि अश्विन, इनके दरवाजे बंद नहीं हुए। ये भी आपकी एशिया कप की टीम है, वर्ल्ड कप की टीम में तब्दीली हो सकती है। लेकिन हमें भी पता है ये सिर्फ आप फनी बयान था ये आपका, टीम आपको यही दिखने वाली है। राहुल कहने वाली बात है। मैं कह रहा हूं अश्विन और यूजी चहल का आप मुश्किल लग रहा है ना, मुश्किल लग रहा है। यूजी चहल को लेकर के आपने मैचेस भी नहीं दिए उन्हें, अश्विन को भी आपने मैचेस नहीं दिए। अश्विन का तो चलो बनता भी नहीं है, चहल का तो बनता है ना, चहल का तो बनता है। चहल की परफॉर्मेंस भैया सही बताऊं, सच्चाई बता रहा हूं आपको, यूजी चहल आपके मैच विनर बॉलर है। यूजी चहल को 15 में होना चाहिए आपकी, होना, और एशिया कप की टीम में भी होना चाहिए था यूजी चहल को, क्योंकि आपके पास जो तीसरा स्पिनर है ना वो क्वालिटी स्पिनर नहीं है। अब चाहे आप प्रसिद्ध कृष्णा को बाहर करो, चाहे शार्दुल को बाहर करो, चाहे किसी को भी बाहर करो, आप तीसरा स्पिनर ऐसा ढूंढते हो कि भाई अगर कोई स्पिनर नहीं खेलता आपके पास ऐसा हो मैच विनर, क्योंकि मैच विनर आपके पास नहीं है कोई। एक सेकंड भाई सवाल नहीं सुन पाया, दोबारा बताओ। तो मैं कह रहा हूं आपको यूजी चहल को एशिया कप की टीम में रखना चाहिए था, क्योंकि आपको पता ना आपके पास कोई लेगी है ना कोई ओबी स्पिनर है। आप कितनी भी बातें कर लो पर यूजी जैसा मैच विनर आपके पास नहीं है कोई।
मेरी ख्याल से आप उस दिन भी मैं बात कर रहा था, सिर्फ आप बांग्लादेश की टीम छोड़ दो तो आपकी हर टीम में लगी है यार, आपकी हर टीम में लेग स्पिनर है। सदाब खान, वनुंदु असरंगा, राशिद खान, संदीप लमीचने, आप देख लो, एडम जैम्पा देख लो, शदाब खान देख लो, ईस्ट सोडी देख लो, उधर तबरेज शमसी है। सिर्फ मेरे ख्याल से बांग्लादेश, हाँ बांग्लादेश की टीम को छोड़ के सारी टीम के पास है। टीम में भी जुल्फिकार है, हाँ नेदरलैंड्स की टीम के पास भी जुल्फिकार है, तो सारी टीमों के पास एक लेगी है। लेकिन आपको जरूरत नहीं है ना लेगी की, आपको जरूरत नहीं है। पिछले 2 वर्ल्ड कप में कहां जरूरत थी आपको? आपको नहीं है। नहीं, पिछले 2 वर्ल्ड कप में जरूरत कहां थी आपको? वही मैं कह रहा हूँ, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आपको क्यों जरूरत नहीं है। ये इसकी जरूरत आपको होनी चाहिए थी भाई, इसकी जरूरत अगर आपको नहीं है तो फिर आपको किसकी जरूरत है? तो वही चीज है ना, ये सवाल। भैया आप मुझे सिर्फ इतना बताइए ना यार, ये शार्दुल ठाकुर, अक्षर पटेल एक आपके स्पिनर की जगह खा रहे दोनों मिलके। अगर आप एक क्वालिटी स्पिनर रख सकते हो शार्दुल और अक्षर पटेल में से एक को बाहर करके, ये दोनों ने बड़ी कंफ्यूजन कर दी है बीसी मैनेजमेंट के लिए कि यार शार्दुल को भी रखे, अक्षर को भी रखे। अगर आप 2 में से एक को बाहर कर दो ना तो आपकी यूजी चहल एनी डाउट टीम के अंदर आ जाएगा आपके स्क्वाड में, क्योंकि खिलाना तो आपको नहीं है। ये भी देख लेना, बहुत ही कम चांसेस है कि दोनों खेले आपके। अब ये क्या कॉम्बिनेशन लेकर चल रहे हैं वो मुझे नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो सारी की सारी चीजें हैं जो मुझे समझ में आया, देखो वो मैंने क्लियर किया। संजू का मुझे समझ में आया कि इस टीम में क्यों है, लेकिन वही चीज़ कि भाई आप अगर उस तरीके से सारी की सारी चीज़ों को देखो, यूजी चहल को देखो या फिर अक्षर पटेल को देखो, जो स्क्वाड में आए भी हैं या जो स्क्वाड में नहीं भी आए हैं, उन सब में भी आपको जो डिफरेंस लग रहा है वो साफ तौर पर पता चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये सारी की सारी चीज़ें एग्जैक्टली समझ में आ रही हैं इस समय पर। लेकिन वही है, अगर आपने कैप्टन से पूछा, कैप्टन बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हम रात में सोते हैं और सुबह उठकर टीम बनाते हैं, हमारी पूरी प्लानिंग चलती है, लंबी चौड़ा प्रोसेस रहता है, और इस प्रोसेस के यार भैया इन्होंने एक सवाल ये भी जब इनसे सवाल पूछा गया, इन्होंने बोला कि यार कोई घर में नहीं बन जाते वहां पर बॉलर, तो इन्होंने ट्राई करा किसी को बॉलर बनाने के लिए, पार्ट टाइम बॉलर बनाने के लिए। मैं आपको सवाल बताता हूँ, वो 2011 से रिलेटेड था। 11 से, यस कि 2011 में जब आपने वर्ल्ड कप की टीम देखी, उस टीम में कई सारे ऐसे ऑप्शन थे, हमें पता है, सुरेश रैना, यूसुफ पठान, यूवीपा, वीरू, सचिन, सब उस तरीके से गेंदबाजी कर सकते थे। उन्होंने कहा लास्ट में, हालांकि उन्होंने मजाक में ये कह भी दिया कि शर्मा एंड कोहली विल बॉल, ये भी उन्होंने कहा, मजे ले रहे थे आज काफी, तो उन्होंने ये कहा कि शर्मा एंड कोहली विल बॉल। लेकिन उससे पहले अगर आप सारी की सारी चीज़ों पे आओगे जो सीरियस नोट पर कही गई, वो ये थी कि भाई आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवरनाइट नहीं पैदा कर सकते। अब सवाल ये कि यार ओवरनाइट कहाँ से हो गई ये सिचुएशन? ये तो आपको पिछले वर्ल्ड कप में भी पता थी, ये तो आपको 2021 वर्ल्ड कप जब आप हारे तब आपको ये पता था कि आपके बॉलर्स अगर प्लान ए प्लान बी आपका फेल हो जाता है, मतलब कि आपकी जो एक्टिव 5 बॉलर्स हैं वो अगर काम नहीं कर पाते हैं, तो आपको एक लियम लिविंगस्टन टाइप का कोई गेंदबाज चाहिए होगा भाई, जो ऊपर बल्लेबाजी और बॉलिंग कर आपको दे सके। आपको कोई मिच मार्श टाइप चाहिए होगा, आपको कोई ग्लेन मैक्सवेल टाइप चाहिए होगा, आपको इस तरह के खिलाड़ी चाहिए होंगे जो बॉल से कंट्रीब्यूट कर सके। तो ये रातों रात का नहीं समझ में आ रहा है कि रातों रात कहां से आ गई ये बात। ये तो पिछले 2 साल से यार भैया सबसे बड़ी बात, तो 2 साल से T20 क्रिकेट ही तो खेल रहे हैं, ओडीआई क्रिकेट कहां खेली है? चाहे आप कोई भी क्रिकेट खेल रहे हो, आपको तैयारी तो करनी चाहिए ना 2 साल। नहीं तो उन्होंने जवाब दे दिया, ये सारे के सारे क्वेश्चंस तो रेज करने चाहिए ना। और भाई सबसे बड़ी बात ये है कि टीम मैनेजमेंट ने किसी को बॉलर बनाना नहीं चाहा। वेंकैयर आपने बाहर कर दिए, शिवम दुबे आपने बाहर कर दिए। रही बात श्रेयस अय्यर की, बोलते हैं इन्हें लेग स्पिन आती है, क्या आपने उनसे बॉलिंग करवाई कंटिन्यू? आपने बॉलिंग उनसे कंटिन्यू करवाई नहीं है, फिर बॉलर बनेगा कैसे? अभी तिलक वर्मा, आपने सिर्फ आईपीएल में तिलक ने बॉलिंग नहीं करी, सिर्फ आपने एक मैच में बॉलिंग देखी है वेस्ट इंडीज के 2 ओवर। आप उसके बेसिस पर मानकर चल रहे हो कि तिलक वर्मा मुथैया मुरलीधरन बन जाएगी आपके। मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि लॉजिक इनके पास नहीं है भैया, किसी भी सवाल का लॉजिक इनके पास नहीं मिलता। जो मुंह में आता बोल तो देते हैं, पर अगर लॉजिक ढूंढोगे भैया, ये बड़ी शर्म की बात है कि आपकी टीम में कोई ऑफ स्पिनर नहीं, आपकी टीम में कोई लेग स्पिनर नहीं है। यार इंडिया की टीम में हरभजन सिंह, रवि अश्विन, अनिल कुंबले, बड़े बड़े दिग्गज स्पिनर हुए, आज हमारी हालत ऐसी हो गई, हमारी टीम में कोई लेग और ऑफ ही नहीं है यार। फिर तो शर्म की बात है कि आपसे टीम कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा, बताओ। वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हो और वर्ल्ड कप खेलने आप जा रहे हो, तब कि इंडिया में वर्ल्ड कप है। इंग्लैंड होता, ऑस्ट्रेलिया होता, समझ में आता, इंडिया में आपका वर्ल्ड कप है। सबको पता जो एशिया कप की टीम है वही टीम आपकी रहने वाली है अभी।
वही चीज़ है अगर आप सारी की सारी चीज़ें देखो, ये वही बात है, ओवरनाइट वाली बात नहीं है ये, ना ही इस तरह की कोई चीज़ है जिसको लेकर के वो सारी की सारी चीज़ें हैं। तो आप उन सारी की सारी चीज़ों को देख सकते हो मेरे हिसाब से। लेकिन अगर जहाँ तक बात है ऑफी की, वहाँ पे आप अक्षर को मेरे ख्याल से काउंट ऑफ नहीं करोगे राहुल। क्यों? ऑफी के रूप में आपके पास एक ऑप्शन तो है अक्षर। यार भैया मैं पता बात क्या कर रहा हूं, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल आपके सेम बॉलर, आप गलती कर रहे हो। यहां पर आपको यूजी रखने चाहिए थे, यहां पर आप रखते किसी ऑफ स्पिनर को, क्योंकि हमारे माइंड सेट में ये घुस गया है ना कि जो 8वें नंबर पर आपका खेलेगा वो आपको या शार्दुल चाहिए, अक्षर पटेल चाहिए। लेकिन भैया मुझे सिर्फ इस सवालों के जवाब दे देना, 2017 चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान के वर्सेज आपके बताता हूं आपकी टीम क्या थी। हार्दिक पांड्या भी थे, केदार यादव भी थे, रविंद्र जडेजा भी थे, अश्विन भी थे। 9वें नंबर पर अश्विन बैटिंग करने आते थे, लेकिन ना आपकी बॉलिंग कुछ कर पाई, ना आपकी बैटिंग कुछ कर पाई। 2019 के वर्ल्ड कप में 8 नंबर तक आपकी बैटिंग थी, कुछ नहीं कर पाई। WTC फाइनल शार्दुल तक आपकी बैटिंग थी, आप कुछ नहीं कर पाए। ओ भाई जब आपको कुछ मिल ही नहीं रहा, आप कम से कम ओवर अटैक तो करो, आप खिला लो यूजी और कुलचा की जोड़ी को, क्या दिक्कत है उसमें? क्योंकि अगर हमने प्लान बनाया, अगर वो हमारा सफल हो रहा है तो चलो भाई समझ में आता है। अगर एक प्लान हम बार बार गलती करें, सफल नहीं हो रहा, तो आप फिर से हम गलती कर रहे हो, ये कहां की बुद्धिमानी है आपकी? ये तो बेवकूफी है। सही बात है, नहीं सही बात है। वो चीज़ यहाँ पर भी ज़रूर डिस्कस हुई है कि भाई आप क्या ऑफिस या लेगीज के रूप में किसी एक प्रॉपर बॉलर को वहाँ पर ले सकते थे, काउंटिंग कर सकते थे उसको। लेकिन देखते हैं क्या होता है। मेरे ख्याल से बोला तो गया है कि स्क्वीज इन करेंगे, लेकिन पॉसिबल नहीं लग रहा है। लेकिन भैया वो तो सबको पता, देखो आपको भी पता है, तो हमें भी पता है कि यूजी, वॉशिंगटन ये बाहर है, इनका मतलब ही नहीं बनता, ये टीम में नहीं आ पाएगी अब, क्योंकि इन्होंने मैचेस ही नहीं मिले। जब इन्हें कोई मैचेस नहीं मिले, आप किस बेसिस पर लेकर आओगे? कुछ बेसिस क्राइटेरिया भी तो होता है ना कि भाई चलो ये सीरीज मिली थी, इन्होंने अच्छा कर दिया, उन्हें मैचेस ही नहीं मिल पाया अभी तक।